राष्ट्रपति श्रीमान अब्दुल्ला यामीन जी और मीडिया के मेरे साथियों, आज भारत और मालदीव की सहभागिता के इतिहास में एक अहम दिवस है। आपकी इस भारत यात्रा पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली में आपकी मौजूदगी मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही खुशी की बात है। आपका आना एक दोस्त के आने का एहसास कराता है। मालदीव भारत के सबसे घनिष्ठ सहयोग में से एक है। संस्कृति की पुरानी कड़ियां दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी मेलजोल और हिंद महासागर की लहरें हमें जोड़ती हैं। एक्सेलेंसी यामीन, मालदीव की प्रगति, सुरक्षा और आर्थिक विकास जितना आपका मकसद है, उतना ही भारत का भी लक्ष्य है। मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा भारत के सामरिक हितों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। मालदीव की समस्याएं हमारी भी चिंता है। मेरा मानना है कि भारत का आर्थिक विकास हमारे पड़ोसी देशों की तरक्की के बिना अधूरा है। नेबर्स फर्स्ट न सिर्फ हमारी नीति है, बल्कि हमारे सिद्धांतों का अहम हिस्सा भी है। दोस्तों, मैंने राष्ट्रपति यामीन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों से जुड़ी सभी विषयों पर विस्तार से बातचीत की है। ये साफ है कि भारत और मालदीव के संबंधों का दायरा हमारे साझे सामरिक, सुरक्षा, आर्थिक और विकास के मकसद से परिभाषित है। हम मालदीव की सुरक्षा जरूरतों के प्रति जागरूक हैं। राष्ट्रपति यामीन भी इस बात से सहमत है कि मालदीव भारत के सामरिक और सुरक्षा हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील रहेगा। हमारा साझा मत है कि भारत और मालदीव की समंदर की सीमाओं की सुरक्षा का सबसे बेहतर और इकलौता जरिया हमारी मजबूत दोस्ती है। पूरे हिंद महासागर में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए भी यह बहुत ही जरूरी है। हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भारत अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है। धरती के इस हिस्से में अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। हमारी आज की बातचीत में कई अहम विषयों पर सहमति बनी है। रक्षा के क्षेत्र में एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान जो कि जल्द ही लागू करने से हमारी सुरक्षा सहभागिता और मजबूत होगी। बंदरगाहों का विकास, लगातार ट्रेनिंग और क्षमता में सुधार, जरूरी उपकरणों की सप्लाई और समंदर का सर्वेलेंस इसके अहम अंग होंगे। भारत और मालदीव मिलकर उथरू थाइला QTH में पोर्ट से जुड़ी सुविधाओं का विकास करेंगे। आई हेवन का विकास मालदीव की प्राथमिकता है। भारत इस प्रोजेक्ट में मालदीव के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार है। हमने मालदीव में पुलिस अकादमी की स्थापना, रक्षा मंत्रालय की इमारत का निर्माण और सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने का फैसला किया है। दक्षिण एशिया में सीमा पार से आतंकवाद और कट्टरवादी सोच के हावी होने से हो रहे नुकसान और खतरों के प्रति राष्ट्रपति यामीन और मैं पूरी तरह सजग हैं, सचेत हैं।
उस चुनौती को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों की एजेंसियों के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और मालदीव की पुलिस और सुरक्षा सेनाओं की ट्रेनिंग और उनकी क्षमताओं में विकास हमारे सुरक्षा सहयोग का अहम हिस्सा है। राहत और बचाव के काम में प्राकृतिक आपदाओं के वक्त अपनी दोस्ती को, अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर भी दोनों देश सहमत हैं। दोस्तों, हम दोनों ने व्यापार, आर्थिक और निवेश में साझेदारी के विकास पर भी विस्तार से बात की है। भारत में होने वाले तीसरे मालदीव्स इन्वेस्टमेंट फोरम का हम स्वागत करते हैं। ये दोनों देशों के बीच निवेश और कारोबारी रिश्तों को और मजबूत करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सहभागिता हमारी प्राथमिकता है। साल 1995 में भारत ने मालदीव्स में जो अस्पताल बनाया था उसको अपग्रेड करना, डॉक्टरी टीम को और मजबूत करना, स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाओं का निर्माण, दवाइयों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी आधुनिक तकनीक इसके अहम अंग है। टूरिज्म के क्षेत्र में आज हुआ समझौता दोनों देशों के इकोनॉमिक और पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाएगा। आज हमारे सहयोग की उड़ान जल और थल को पार कर अंतरिक्ष को छू रही है। साउथ एशिया सैटेलाइट के समझौते पर आज हुए हस्ताक्षर से मालदीव्स और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में भरपूर लाभ मिलेगा। मालदीव्स सांस्कृतिक धरोहर का धनी है। प्राचीन मस्जिदों और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और उनकी मरम्मत के लिए आज हुआ समझौता हमारे सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति यामीन जी ने मालदीव में हो रहे राजनीतिक तरह इंस्टीट्यूशनल सुधारों के बारे में भी मुझे जानकारी दी है। भारत हर ऐसी कोशिश का समर्थन करता है जो मालदीव्स को, उसके नागरिकों को और राजनीति को सशक्त बनाए। एक्सेलेंसी यामीन, मालदीव्स की सफलता के सफर में भारत एक ऐसा दोस्त है जो हर हालत में मालदीव्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। भारत हमेशा मालदीव्स की जनता का सुदृढ़ मित्र और विश्वसनीय पार्टनर रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका भारत की धरती पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।